नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मुद्दा उठा रहे हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब जो है बीजेपी की सरकार है। इन दोनों सरकारों में कौन सी सरकार अच्छी है? पहली सरकार अच्छी थी या ये अच्छी है? नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका नाम? मेरा नाम सन्नी कांचिब है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ जी। देखिए, जो आप मुझे बोल रहे हैं कि पहली सरकार अच्छी थी कि या अभी वाली अच्छी है, देखिए जो सरकारें अच्छा काम करेगी देश हित के लिए, देश के लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, वही सरकार अच्छी होगी। अगर पिछली सरकारों ने जो अच्छा काम किया होगा उसको अच्छे का उसकी तारीफ मिली होगी। जो इस सरकार ने रह के कार्य किया, इस सरकार की तारीफ जो है वो उनको मिलेगी। चाहे वो हमारे देश को किस लेवल तक पहुंचाया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वहां तक की हम बात करेंगे, उनकी सराहना करेंगे। देश के अंदर G20 जैसी चीज़ें जो है पूरे देश को इकट्ठा करके एक हिंदुस्तान के अंदर ला दिया उनको, वो तक उनकी जो है हम सराहना करेंगे। और एक राजघाट, हमारे जब राजघाट में सब देश के जितने भी राष्ट्रपति वर्ल्ड के वहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आए थे, तो नंगे पाँव वहाँ पे उन्होंने खड़े करके ला दिया। ये चीज़ें जहाँ हमारे चंद्रयान 3 जैसे झंडा हमारा देश का वहाँ पे चांद पे लहरा दिया, जहाँ हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जो अच्छा चीज़ें जो है देश के अंदर कर रहे हैं, जहाँ अभी करने की और भी तैयारी में हैं, जहाँ हमारे आर्मी डिफेंस को मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ें हों, चाहे हमारे नौजवानों के लिए इन फ्यूचर उनके लिए किस तरीके टेक्नोलॉजी लाने की बात हो, ये चीज़ें देखते हुए, इसके मद्देनज़र देखते हुए जो सरकार इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हम उसका साथ देंगे। जी, बहुत अच्छी बात है आपकी। और अगर बात की जाए सरकारी नौकरी की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, फॉरेन कंपनियां जब यहाँ पे डेवलप होंगी तो वो सरकारी नहीं, वो प्राइवेट ही गिनी जाएंगी। जी बिल्कुल। मल्टीनेशनल कंपनियां प्राइवेट भी गिनी जाएंगी, प्राइवेट बिजनेस आएंगे, प्राइवेट रोजगार होंगे। अब गवर्नमेंट नौकरी जहाँ जहाँ पे रहेंगी वहाँ पे तो लोग अपनी क्वालिफिकेशंस के बिहाफ पे जो है वो लगेंगे, वो अपनी काबिलियत दिखाएं तो वो लग जाएं। उसमें ना किसी की सिफारिश की जरूरत, ना करने की जरूरत, ना करवाने की जरूरत। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते रहते हैं भाई सरकारी नौकरी नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, ठीक है, जो कुछ करना नहीं चाहते तो उनके। देखिए, कोई कहेगा रिश्वत से मैं लग जाऊं तो वो रिश्वत ही करेगा आगे। जो करप्शन लग के करप्शन दे के करप्शन करेगा तो वो करप्शन ही बढ़ेगी, तो करप्शन खत्म कहां से होगी? हम चाहते हैं अगर पढ़ाई लिखाई करी है तो अपनी काबिलियत के, अपने दम से जो है उस सरकारी नौकरी का जो है वो आप मतलब कि उसके लेने के हकदार हैं। अगर आप करप्शन दे के लगेंगे तो मुझे लगता है कि करप्शन ही आपके खून के अंदर जो है वो 24 आवर रहेगी। और रही बात देश को सुधारने की, करप्शन फ्री होगी, क्राइम फ्री होगा, जहाँ देश के अंदर आपके लोगों के प्रति जो गरीब जो जनता आज भटक रही है उनके साथ काम करने का, उनको रोजगार देने का काम अगर करेंगे, डेवलप करेंगे अपने देश को, तो देश के अंदर जो सरकारें रहेंगी वही सरकारें जो है आगे चलने का काम करेगी। और लेकिन आपके YouTube चैनल से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जो एक देश का ताज है, एक देश का सर समझो, ताज समझो, हमारी भारत हमारा का सबसे ऊंचा वाला स्तर है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पे जो है आज की डेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसको यहाँ पे नहीं बोला जाता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। जी आप बोलिएगा, आप बेझिझक बोलिए। जी, मेरे यहाँ पे अस्थायी कर्मचारी, कैजुअल लेबर जिसको बोला जाता है, वो हज़ारों की तादाद में है, जो 47 डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन डिपार्टमेंटों में कार्य करते हैं, लेकिन पिछले 25-30 साल से आज तक परमानेंट नहीं हुए। काफ़ी सरकारें आई और आज अगर वो यूटी बनाया गया है तो यूटी के अंदर जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए वो भी लागू नहीं हुआ अभी तक, जिस वजह से हमारे वो डेली वेजेस आज रोडों पे हैं, सड़कों पे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कई सालों से, और उनको उनका हक नहीं मिल रहा। ये हमारा रोना है, विडंबना है हमें कि हमें क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके का बिहेव किया जा रहा है। और आशा वर्कर वो भी आज रोडों पे है, हमारी माताएं, हमारी बहनें आज रोडों पे हैं, बेरोजगार रोडों पे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात इस टाइम बनी हुई है वो बयान करना चाहता हूं कि सेंटर की सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आप सच में एक देश के सर को, एक ताज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर की निजी हालात को देखें, उनकी लोगों की समस्या समझें कि क्या उनको मुश्किलातें आ रही हैं। रोजगार पिछले 5 साल से वहां पे एक भी नहीं लगा, वहां पे सिर्फ रोजगार दिए जाते हैं। और करप्शन, जैसे मैंने पहले बोला कि करप्शन की लेने के चक्रों में उसके अंदर जो है करप्शन के साथ साथ फिर कोर्ट केस होते हैं, लिटिगेशन होते हैं, उस पर स्टे हो जाती है और भर्ती वो कैंसिल हो जाती है। पिछले 5 साल से हमारे नौजवान उस जो है कगार पे जा रहे हैं, क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीज जम्मू कश्मीर में जो है काफी बढ़ती जा रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बोलूंगा सेंटर की सरकार को, अगर आप सुन सके, जहां आपके तक न्यूज पहुंच सके, तो आप प्लीज जम्मू कश्मीर को इस तरीके से देखिए कि वो भी आपके देश का ताज है।
उस ताज को संवारें। जब ताज संभरेगा तो पूरा का पूरा देश संभल जाएगा। और मैं कहता हूं कि मोदी जी अगर 24 की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, 24 की इलेक्शन लड़ने से पहले एक जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो उनका अपना है, ताज है, उसको देखिए। अगर उसको संवारते हैं तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट खुद ब खुद आपकी पेटी में गिरेगी। 2024 में फिर दोबारा से आ जाए। जी बिल्कुल, अगर देश का भला होगा, अगर देश की भलाई करेंगे, और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो थोड़ी सी बीजेपी की हालत खराब हुई है, अगर वो उनको सुधार कर देंगे तो मोदी जी क्या वहां पे किसी को मांगने की वोट जरूरत ही नहीं है, खुद लोग उठ के मोदी जी के नाम के वहां पे वोट डालेंगे। जी, देश में विकास क्या हुआ है इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। ये खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो इनका जो विचार होगा ना पूरा देश में जाना चाहिए। तो इनके विचारों को लेकर कि देश का विकास क्या हुआ है, ये अच्छा असली से बता पाएंगे। हाँ। और कुछ आपको वहाँ पे समस्या जो जूझ रही है? देखिए, वहाँ पे समस्या की बात यह है कि हमारी एक स्टेट थी, यानी कि राज्य था जी, उसको जो है प्रमोशन से डिमोशन कर दिया, यानी कि उसको राज्य से, अब आपको पता है कि यूटी बना दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। कि जो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए वो अभी उनको यूनियन टेरिटरी के हिसाब से नहीं मिली। हम ये भी चाहते हैं कि वो हमें मिलनी चाहिए। देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा बड़ा काम अगर कर रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और G20 जैसी चीज़ें कश्मीर के अंदर पहली बार की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि G20 को करते हुए कश्मीर के अंदर 68 मिनिमम कंट्रियाँ जो है वो वहाँ पे जो है उन्होंने अपना जो है अपना योगदान दिया वहाँ पे, और देखा कि कश्मीर के हालात को किस तरीके से, और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड तक गया है। और ये मैसेज जाने का तात्पर्य ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कमियां हैं, जो आज मुश्किलातें आ रही हैं, उनको दूर करें, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर दूर की जाएंगी तो हमें दिल में ये नहीं रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छा कर रहे हो, जम्मू कश्मीर को जो है एक अलग से रखा हुआ है। और हम चाहते हैं कांग्रेस के मुकाबले अब अच्छा हो रहा है या पहले अच्छा था? देखिए, अगर मैं देश की बात करूं जी, तो जो बीजेपी सरकार है उन्होंने देश के लिए बड़ा अच्छी चीज़ें की हैं, अच्छी चीज़ें सोची हैं, और देश के हित के लिए किया है, देश के लोगों के लिए किया है। पहले अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, क्योंकि काम करने वाले विधायक होते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ खुद काम नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, होम मंत्री वहाँ पे बैठे काम नहीं करेगा, काम करेंगे उनके विधायक। लेकिन वहाँ के जितने विधायक हैं उन सब ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का नाम खराब किया है, जिस वजह से आज लोग जो है बीजेपी से वहाँ से पीछे हट रहे हैं। अगर 25 सीटें वहाँ पे 25 MLA हमने जितवा के दिया, हमने खुद बीजेपी को वोट डाला, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे वो 25 MLA जो हैं खुद मतलब घबरा के ऐसे झिलक के जो है बाहर बैठे होते हैं, और अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी ही बात रखने के लिए जो है वो हिल चुके हैं। अगर वो साथ दें हमारे लोगों का, तो आज जो उनकी गवाई हुई छवि है बीजेपी को, वो वापस दोबारा वहाँ पे आ सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर ऐसे आप लीडर रखेंगे तो छवि आपकी खराब होगी। आप जितना अच्छा देश के अंदर काम कर रहे हैं, और हर राज्य के अंदर, हर यूटी के अंदर अगर आपके ऐसे लोग होंगे तो देश के अंदर खराबी तो करेंगे। अगर एक भी नुकसान करेगा तो बदनामी सबको होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे अपना लीडर रखें, उनको तुरंत चेंज करके कुछ ऐसे नौजवान लाएं जो देश के प्रति, अपने जम्मू कश्मीर या पूरे देश के साथ जितने भी राज्य हैं उनके प्रति जो काम करने वाले, जो जज्बा रखते हैं, उनको वहाँ पे खड़े करके आप अपनी इलेक्शंस में या पार्टी के अंदर लाएं, जो वाकया में जो लोगों की सेवा कर सकें। आपने जो बातें बोली है बहुत ही अच्छी बोली है, और आपको आपकी इन बातों से लगता है कि आपको काफ़ी गहरी नॉलेज है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को आप अगर दो शब्द बोलना चाहें? देखो, मैं पूरे दर्शकों को नहीं, मैं पूरे अपना हिंदुस्तान, जहाँ पे जी बिल्कुल मातृभूमि में मैं रहता हूँ, मेरी भारत माता, धरती माता के ऊपर रहता हूँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को समेट के रखें। चाहे कोई भी जात, कोई भी मजहब, कोई भी एरिया, कहीं का भी, पहाड़ का, प्लेन का, दिल्ली का, कहीं का भी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं का भी हो, हिंदुस्तान को, भारत माता को भारत माता समझ के इसको बचाने का काम करें। इस तिरंगे के आन बान शान के लिए, अपने देश के लिए, हर एक हित के लिए बात करें। झगड़े को छोड़ते हुए, भेदभाव अपना मजहब का हटा के, अपने देश के प्रति जितना काम हो सके वो अच्छे से बढ़कर करें। और प्रधानमंत्री जैसे हमारे प्रधानमंत्री, जहाँ और भी कुछ ऐसे लीडर हों, उनकी सराहना, उनका साथ देके अपने देश की बढ़ोतरी की बात करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।